मैं सुनील तिवारी। चलिए आज जानते हैं ट्यूबरक्लोसिस टीबी। तो इसे क्षय रोग कहते हैं। एक प्रकार का संक्रामक बीमारी है। यह माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु की वजह से इस रोग का जन्म होता है। तो इसमें मुख्यतः लंग्स का टीबी, बोन का टीबी, एब्डोमिनल टीबी और ब्रेन टीबी। वैसे शरीर में जब रक्त में संक्रमण हो जाता है तो शरीर के किसी भी हिस्से में प्रभावित कर सकता है, पर ये ज़्यादातर यही देखा जाता है। तो चलिए समझते हैं कि लंग्स टीबी के कौन-कौन से लक्षण हैं। तो इसमें फीवर रहेगा और फीवर नॉर्मल फीवर जैसे कि 99.5 या 99 लो ग्रेड फीवर होता है। ज़्यादा फीवर की संभावना कम होती है। भूख कम लगना, वजन कम होना, खांसी आना, वो खूनी भी हो सकता है, साधारण भी, लेकिन ज़्यादा दिन तक लगातार बना रहता है। बलगम बनना और इसके साथ भी कभी-कभी खून लगा हुआ दिखाई देता है। इसके साथ-साथ सीने में दर्द, सांस लेने में कठिनाई और रात में पसीना का अधिक होना। तो ये सब लक्षण होता है लंग्स टीबी का, जिसे फेफड़े का टीबी कहते हैं। अब चलिए समझते हैं बोन टीबी का क्या लक्षण है। तो बोन टीबी भी सेम यही दिक्कत होगा। फीवर, भूख कम लगना, वजन कम होना। इसके साथ-साथ कुछ अन्य सिम्पटम है। तो अन्य सिम्पटम में कौन-कौन सा सिम्पटम है, चलिए समझते हैं। तो इसमें जोड़ों में दर्द, हड्डियों के जोड़ों में दर्द, के जोड़ों में दर्द, कलाई में भी हो सकता है, स्पाइनल में भी हो सकता है और कमर में भी हो सकता है, घुटने में भी हो सकता है। तो जहाँ-जहाँ जोड़ है, वहाँ पर दर्द होगा और उसके साथ-साथ सूजन। और कौन-सा सिम्पटम दिखाई पड़ता है? तो थक स्पाइनल दर्द, ये बराबर बना रहता है, वह सूजन भी हो सकता है और हड्डियों का पतला हो जाना और धीरे-धीरे ये हड्डियाँ टीबी के बैक्टीरिया की वजह से कमज़ोर पड़ जाता है, या यूँ समझिए कि हड्डियों का झड़ना भी यही भी एक लक्षण है। तो यह भी दिखाई देता है बोन टीबी में। इसके साथ-साथ हड्डियों में जकड़न, सुबह उठने पर या शाम के वक़्त जैसे ही ठंडा महसूस होगा, तो हड्डियों में अकारण जकड़न अपने आप बन जाएगा और अकारण दर्द की शुरुआत शुरू हो जाएगा। जैसे ही ठंडा या सुबह उठने पर या शाम के ढलने के बाद भी या बराबर भी रह सकता है। तो ये सब लक्षण बोन टीबी में दिखाई देता है। और एब्डोमिनल टीबी, जिसे पेट का टीबी कहते हैं, तो इसमें क्या होता है, पेट में पानी का भर जाना। अन्य बीमारियों में भी वही होता है, लेकिन इसमें भी सेम यही दिक्कत होता है, लेकिन इसमें जो पानी होता है वो ए बैक्टीरिया जांच करने पर ए बैक्टीरिया पॉजिटिव पाया जाता है। तो इससे पता चल जाता है कि टीबी एब्डोमिनल टीबी है या नहीं। और इसमें भी बुखार रहेगा, सेम वही चीज, वजन कम होना, अपच
या ये समझ लीजिए भूख न लगना। यह भी एक लक्षण है एड्रिनल टीबी में। और इसके साथ साथ आंतों में रुकावट, कब्ज और उल्टी, बार बार उल्टी का होना और आंतों में सूजन। तो ये सब लक्षण दिखाई पड़ता है। और ब्रेन टीबी में इसमें क्या होता है, हेडेक, हमेशा दर्द बना रहेगा, वर्टिगो, चक्कर रहेगा। इसके साथ साथ रोशनी का कम हो जाना और चिड़चिड़ापन। और इसके साथ साथ कंफ्यूजन, अब ठीक से बोल ना पाना। और ठीक से बोल ना पाना। यह भी एक लक्षण है। मस्तिष्क की टीबी में ये सब लक्षण दिखाई देता है। और एक समस्या और होता है, अधिक नींद आना। इसमें नींद बहुत अधिक आता है। और इसके साथ साथ कभी कभी लकवा जैसा भी स्थिति इसमें बन जाता है। जब टीबी ज्यादा पुराना हो जाता है, ज्यादा असर दिखाता है, तो इसमें लकवा की भी संभावना हो जाती है। तो इन सभी में तो ये तो कॉमन है, फीवर, भूख कम लगना, वजन कम होना और टीबी के लक्षण में सब इस सब में दिखाई देगा। लेकिन कुछ लक्षण बोन टीबी में भी अलग है, एब्डोमिनल टीबी में भी कुछ लक्षण और दिखाई देते हैं जो ये है। और ब्रेन टीबी में भी यह भी फीवर, भूख कम लगा, वजन कम होने के साथ साथ हेडेक, वर्टिगो, रोशनी का कम होना, चिड़चिड़ापन, कंफ्यूजन, ठीक से न बोल पाना, अधिक नींद आना, लकवा, ये सब लक्षण दिखाई देता है। तो जब ये सब लक्षण दिखाई दे तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें और इसका प्रॉपर दवा लेना चाहिए। क्योंकि एक ऐसी बीमारी है कि अगर समय पर अगर दवा ले लिया जाए तो इससे पूरी तरह निजात मिल जाता है। जितना इसमें आप देरी करेंगे उतना ये परेशानी बढ़ता चला जाएगा। तब दवा का भी काम उतना अच्छा नहीं, असर नहीं दिखा पाता है। इसलिए इसका प्रॉपर दवा लें अगर ये सब लक्षण दिखाई दे रहा है तब। अब इसमें चलिए समझते हैं कि कौन कौन सा टेस्ट होता है। तो जांच में अक्सर डॉक्टर एक्सरे करते हैं और इसके साथ साथ माइक्रोस्कोपी टेस्ट है, इससे भी पता चल जाता है। यह भी टीबी का टेस्ट है, इसको भी जेडेन स्टैनिंग। और इसके साथ साथ एक टेस्ट और है जिसे हम एमएक्स टेस्ट या मोंटोक्स टेस्ट भी कहते हैं। इसे एमएक्स टेस्ट कहते हैं। इससे भी डॉक्टर अक्सर कराते हैं। टीबी, पीसीआर,
और बलगम की जांच, स्पेक्ट्रम कल्चर जांच, और जीन एक्सपर्ट, जीन एक्सपर्ट, और माइकोटीएम बी, और एक टेस्ट और है ब्लड टेस्ट का, एडवांस टेस्ट है, इसे IGRA टेस्ट। तो पहले डॉक्टर एक्सरे कराएंगे और बलगम का जांच कराएंगे, ज़्यादातर ये लंग्स में होता है। और उससे अगर पकड़ में आ जाता है तो ठीक है, अगर मान लीजिए नहीं पकड़ में आता है तो और सारे ब्रोंकोस्कोपी भी हो सकता है, और माइक्रोस्कोपी टेस्ट, मोंटॉक्स टेस्ट, टीबी पीसीआर, और जीन एक्सपर्ट टेस्ट। तो इन सब टेस्ट से पता चल जाता है, पकड़ में आ जाता है कि टीबी की बैक्टीरिया है कि नहीं है। तो ये सब टेस्ट डॉक्टर कराते हैं, और उसके बाद उस हिसाब से दवा चलाते हैं। और इसमें दवा लॉन्ग टाइम तक चल सकता है, लेकिन कभी-कभी मरीज को कुछ दिन दवा लेने पर कुछ दिक्कत शुरू होता है। उसमें दिक्कत में होता है कि अ अ, उल्टी का होना, कभी-कभी पेट में या लीवर में सूजन आ जाता है, भूख नहीं लगता है, बिल्कुल नहीं लगता है, और अन्य कुछ सिम्पटम दिखाई पड़ने लगते हैं, जिससे मरीज बीच में ही दवा छोड़ देते हैं, उन्हें लगता है कि उनको दवा नुकसान कर रहा है। पर ऐसी बात नहीं है, अगर आपको प्रॉपर इसका दवा लेना चाहिए, जब तक डॉक्टर एडवाइस दे, तब तक आपको दवा लेना है। यदि ये सब लक्षण, टीबी की दवा में ये सब लक्षण स्वाभाविक हैं, शुरुआती समय में ये सब लक्षण होता है कि बार-बार उल्टी की संभावना बनती है, जिससे डर की वजह से मरीज दवा नहीं लेते हैं, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। दवा आपको लेना है, प्रॉपर लेना है। लेकिन यदि आपको ऐसा लग रहा है, तो उसके लिए कुछ बेसिक निदान है, जिसे आप फॉलो कर सकते हैं। तो बेसिक निदान के लिए क्या करना है, चलिए इस विषय में जानते हैं। तो बेसिक निशान निदान के लिए कुछ बातों का ध्यान देना बेहद इम्पोर्टेंट है। जैसे दवा लेने से 2 घंटे पहले दूध का सेवन करना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि ये जो बार-बार उल्टी हो रहा है और बार-बार दवा लेने पर जो अ, गर्मी लग रहा है पेट में, ये नहीं होता है। तो 2 क्योंकि इसमें खाली पेट दवा भी खाना पड़ता है और दवा ज़रूरी भी होता है। तो इसलिए 2 घंटा पहले दवा लें और उसके बाद दूध लें, उसके बाद दवा लें, तो उल्टी वाली संभावना बहुत ही कम हो जाता है। और इसके साथ-साथ सुबह ज़्यादातर आप पानी गुनगुना कर लें, उसके बाद ठंडा होने पर उसी का सेवन करें। तो ये ज़्यादा राहत रहेगा और जल्दी से ये पानी जल्दी सुपाच्य होता है। और इसके साथ-साथ गर्म दूध में देसी अंडे का लिक्विड मिलाकर भोजन से पहले लेने पर आपका इम्यूनिटी पावर मजबूत रहेगा और ये फ़ायदा भी करता है। इसे लेना चाहिए, इसे ले सकते हैं। उसके बाद सुबह सेब, पपीता व का सेवन कर सकते हैं। भीगा हुआ चना व मूँग का सेवन कर सकते हैं। यह भी काफ़ी कारगर होता है। और इसके साथ-साथ बकरी का दूध, कच्चा बकरी का दूध लेना भी टीबी के पेशेंट के लिए काफ़ी ही फ़ायदेमंद होता है। तो इसे भी आप कर सकते हैं।
बकरी का दूध, और दूध के साथ चिरौंजी का भी सेवन कर सकते हैं। और गाँव में सहजन का सब्जी उबाल कर भी ले सकते हैं, इसका सब्जी भी ले सकते हैं, यह भी काफ़ी कारगर होता है। और कच्चे लहसुन का फली भी ले सकते हैं भोजन से पहले। ग्रीन टी, इसे भी आप ले सकते हैं। और देसी घी में 4-5 दाना काली मिर्च मिलाकर लेने से भी थोड़ा-सा फ़ायदेमंद होता है और इससे कफ विकार दूर होता है, तो यह भी कारगर है, देसी घी में काली मिर्च। तो इसे कम से कम एक बार आप ज़रूर करें दिन में, ये काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। उसके साथ-साथ उबले हुए अंडे का सेवन कर सकते हैं, मछली का सेवन कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा मसालेदार ना हो। अब चलिए समझते हैं कि कौन-कौन सा भोजन ज़रूरी होता है इस रोग के लिए। तो भोजन में आप सभी प्रकार के हरी सब्जियों का सेवन कर सकते हैं, जैसे पालक, चौराई, सरसों, मेथी, बथुआ सब ले सकते हैं। और दाल में आप सभी प्रकार का दाल का सेवन कर सकते हैं। राजमा, मूँग का दाल, चना का दाल, अरहर का दाल, सब कुछ ले सकते हैं। ये सभी फ़ायदेमंद हैं। तो सभी प्रकार का दाल ले सकते हैं, मिक्स मिक्स भी दाल ले सकते हैं। और इसके साथ-साथ जो जौ का रोटी, गेहूँ का रोटी, बीच-बीच में आप चने का रोटी या मिक्स रोटी भी ले सकते हैं, यह भी फ़ायदा करेगा। और जो मीट लेना पसंद करते हैं, चिकन भी ले सकते हैं, मछली भी ले सकते हैं, अंडा भी ले सकते हैं, मीट भी ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा चिकना और मसालेदार ना रहे, तो बेहतर रहेगा। और इसके साथ-साथ परहेज़ बेहद इम्पोर्टेंट है। तो परहेज़ में मसाला, चिकना, फैटी फूड और तम्बाकू, शराब, स्मोकिंग और अधिक चीनी भी नहीं लेना चाहिए। तो इन सब चीज़ से परहेज़ करें, तो जल्दी रिस्पॉन्स मिलेगा, क्योंकि परहेज़ इसमें बेहद इम्पोर्टेंट है। तो इस सब बातों का ज़रूर ध्यान रखें। मैं सुनील तिवारी, सबको मेरा नमस्कार।